आप सबको भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन आ गई है और मेरी तरह अगर आप भी चाहते हैं कि रक्षाबंधन पे अपने भाई को अपने हाथों से मिठाई बना के खिलाएं तो आज मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ सिर्फ 5 मिनट में बनने वाली बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक खास मिठाई और बनाते हैं अपने भाइयों के लिए खुद अपने हाथों से बहुत ही मज़ेदार और स्वादिष्ट सी। रसगुल्ले, गुलाब जामुन सब फीके हैं इस मिठाई के आगे। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी और झटपट से बनने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मिठाई के लिए। सबसे पहले हम पैन या कढ़ाई रख लेंगे, उसमें डाल देंगे काफ़ी सारा पानी और इसके साथ हम डालेंगे इसमें गोला यानी कि नारियल। मैंने 2 गोले लिए हैं, बीच में से कट कर दिए हैं, साबुत के साबुत ऐसे ही हमें डालना है। इसके साथ ही हम 100 ग्राम यहाँ पे बादाम का यूज़ करेंगे और बादाम के साथ साथ ही हम यहाँ पे 100 ग्राम काजू लेंगे। इन चारों चीज़ों को हमें खोलते हुए गर्म पानी के अंदर डालना है और लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इसे ढक के हमें पकाना है, जिससे कि गर्म पानी में खोलने से ये सारी चीज़ें ना अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं, परफेक्टली कुक हो जाएं। लेकिन गोले को ज़्यादा मात्रा में कुक नहीं करना है, इसलिए 3 से 5 मिनट आप बहुत हैं इन्हें कुक होने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि जितनी भी चीज़ें हैं ना वो अच्छे से उबल के ऊपर आ गई हैं। काजू बादाम वगैरह एकदम नीचे जो सरफेस पे बैठा हुआ था वो ऊपर आ गया है। गोला भी अच्छे से जो है लगभग 20-30% कुक हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और ये सब चीज़ें हमें पानी में से बाहर निकालनी। पानी में जितनी भी डस्ट थी ना गोले के अंदर या फिर बादाम के ऊपर स्क्रीन पर लगी रहती है वो सब निकल गई है। तो अब आप इसे अच्छे से छान लीजिए, यानी कि हमें पानी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर जो काजू बादाम और जो हमने नारियल लिया है वो नारियल हमें यहाँ पर चाहिए। अब देखिए उबलने की वजह से ना काजू, ये जो बादाम होते हैं बहुत इजीली इनके छिलके निकल जाते हैं। ऐसे आप हल्का सा हाथ से प्रेस करेंगे और एकदम ये निकल के बाहर आ जाएंगे बादाम। तो हमें यहाँ पर करना है, बादाम के सारे छिलके निकाल दीजिए। काजू ऑलरेडी वाइट होते हैं, बादाम भी सारे सफ़ेद हो गए। इसके साथ ही हमने जो यहाँ पर नारियल उबाला है पानी में, उससे होता ही है उसका जितना भी सरफेस है यानी कि स्किन है उसकी वो बिल्कुल अच्छे से छिल जाती है। नॉर्मल आलू की छिलने वाला जो चाकू होता है ना, उससे आप इस तरीके से प्रेस करेंगे तो बहुत आसानी से वैसे अगर आप नहीं उबालते गोले को तो वो छिलने वाली नहीं है आसानी से। और गोले का यानी कि नारियल के अंदर एक अलग सी स्मेल भी होती है, वो भी उबलने से बिल्कुल चली जाती है। तो यहाँ से कितने भी पुराने से पुराना गोला अगर आपके पास रखा है ना तो आप उसको इस मिठाई के अंदर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो उबलने की वजह से बिल्कुल फ्रेश और नया हो जाता है। अब इसका सारा छिलका निकालने के बाद इसको हम कट कर लेंगे रफली पीसेस में, क्योंकि ये सॉफ्ट हो गया है, बहुत हल्के हाथों से कट जाता है। अगर ये आप कच्चा गोला यानी कि बिना उबाले हुए ऐसे ही लेंगे ना तो वो बहुत टाइट होता है, बहुत मेहनत के साथ कटता है, बहुत मुश्किल से कटता है। लेकिन ये सॉफ्ट होने की वजह से झटपट से कट जाता है। झटपट से कटना क्या, अगर आपको मैं हाथ से भी इसे तोड़ के दिखाऊंगी ना तो ये बहुत आसानी से टूट जाता है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट है। देखिए एकदम परफेक्टली। तो यहाँ पे गोला भी तैयार है, हमारा काजू बादाम भी तैयार है। तो लगभग इसकी आधी तैयारी हमारी हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, अब हमें काजू और बादाम जो है उन्हें एक साथ पीसना है। लेकिन ये गलती मत कीजिएगा कि आप इसी में गोले को भी पीस लें, नहीं, गोला अलग पिसेगा और काजू बादाम एक साथ पिसेंगे। क्योंकि जो काजू बादाम है वो ऑयल यानी कि थोड़ा सा चिकनापन ज़्यादा छोड़ते हैं, जिससे कि वो आपको हल्की हल्की मिक्सी ऑन करनी है, बंद करनी है, ऑन बंद करके आपको इसे पीसना है और इस तरीके से एकदम फाइन पाउडर बन के तैयार हो जाएगा काजू एंड बादाम का। तो ये पेस्ट हम अलग निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर। देखिए मैं आपको भी पास से भी दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरीके से पेस्ट बनता है। और काजू बादाम जो होते हैं ना, ये अगर हम इसे भूनेंगे तो बहुत जल्दी नीचे चिपकना शुरू कर देते हैं, इसलिए इसको हम अलग रखते हैं पीस के। और जो गोला है उसका टेक्सचर बिल्कुल अलग होता है, उसको अलग पीसा जाता है। अब यहाँ पे जो गोला है ना उसको हम मिक्सी जार में डालेंगे इस तरीके से और एक बार बहुत इजीली घुमाते हैं, ये बिल्कुल फाइन पाउडर जो है गोले का यानी कि नारियल का हमारा तैयार हो जाएगा। और ये जो पाउडर तैयार हुआ है ना, ये बहुत ही फ्रेश है, एकदम फ्रेश खुशबू के साथ है। मैंने कहा ना, चाहे आपके पास कितना भी पुराना गोला हो आप उसको इस मिठाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल एकदम फ्रेश गोला यहाँ पे तैयार हो गया। अब हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच देसी घी। घी की मात्रा आपको ज़्यादा नहीं रखनी, क्योंकि घी सभी चीज़ों के अंदर है, यानी कि ऑयल सभी चीज़ों के अंदर है, चाहे वो नारियल हो, चाहे वो काजू है, चाहे वो बादाम है, सब चीज़ के अंदर थोड़ा थोड़ा ऑयल होता है। और जैसे हम हीट पर उसे लाएंगे ना, हल्का गर्म करेंगे तो सब चीज़ें अपने अंदर से ऑयल छोड़ना शुरू कर देंगे, इसलिए घी की मात्रा बहुत कम रखिएगा। और अब यहाँ पे इसको अच्छे से हम भून लेंगे, लगभग 1 से 2 मिनट भूनना है, क्योंकि गोले के अंदर एक स्मेल होती है वो भूनने से बिल्कुल चली जाती है। तो यहाँ कच्चे गोले को हमने अच्छे से जो है नारियल को उसको भून लिया है। अब उसके बाद जो हमने काजू बादाम का पेस्ट बनाया है ना,
वो भी आपको इसके अंदर डालना है। ये चीज़ जो है इस मिठाई की जान है और इसके अंदर एक अलग स्वाद, अलग एक टेस्ट लेके आती है जो आपको वाकई में कमाल का देने वाली है, जिसकी वजह से आप जो गुलाब जामुन या फिर आप रसगुल्ले भी इसके आगे छोड़ के ना इसको खाना पहले पसंद करेंगे। अब हम ये, क्योंकि हमें काजू बादाम और इसको थोड़ा सॉफ्ट करना है, तो उसके लिए हम डालेंगे लगभग आधे कप के बराबर दूध। यहाँ पे मेरे पास 1 गिलास दूध था, मैंने उसमें से आधा ही दूध डाला है, बाकी आपको दिखा दिया कि बच गया है। तो आप आधा कप के बराबर इसमें दूध डालिए और इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। जैसे ही दूध जाएगा सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी और सॉफ्ट होकर आपस में आराम से मिक्स हो जाएंगी। अब इसके बाद जब ये मिक्स हो जाए तो हमें यहाँ पे चीनी लेनी है। आप चीनी ले सकते हैं, खांड ले सकते हैं, या आप कंडेंस मिल्क भी ले सकते हैं। अगर आप कंडेंस मिल्क ले रहे हैं तो आपको दूध भी डालने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेम ऑन है, ऑन फ्लेम पे ही आपको ये सब चीज़ें मिक्स करनी है और चीनी जो है गर्म होने, फ्लेम ऑन होने की वजह से मेल्ट भी बहुत जल्दी हो जाएगी। और जैसे ही चीनी मेल्ट होगी ना, आपको थोड़ा थोड़ा गीला होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल परफेक्टली डन है। गैस फ्लेम बंद करी और इसे बाहर निकाल लिया गैस से। अब जैसे ही थोड़ा छूने लायक ठंडा हो जाए तो आप इसको इस तरीके से शेप देना शुरू करेंगे। इसमें ना इतना जूस, इतना टेक्सचर, क्योंकि हमने चीनी डाली है ना, तो चीनी भी अपनी थोड़ी सी चाशनी छोड़ती है। बाकी मैंने कहा कि सबके अंदर अलग टेस्ट अपना है और अपने ही उसके अंदर ऑयल है, तो बहुत चिकना हो जाता है, बहुत सॉफ्ट, बहुत ही जूसी ये बनता है। और इस मिठाई को ना आप किसी भी तरीके की शेप दे सकते हैं, पर यकीन मानिए टेस्ट ना इतना लाजवाब है, इतना लाजवाब है कि आप एक बार बनाएंगे, क्योंकि 5 मिनट में बन जाती है। तो आप इसको हमेशा जल्द, कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम है, फंक्शन है, या बच्चे मीठा खाने का डिमांड करें ना, तब भी आप इंस्टेंट बना सकते हैं। आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ, कोई भी ड्राई फ्रूट के साथ डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी गुलाब की पत्ती और पिस्ता के साथ इसको डेकोरेट किया है। तो बताइए आपको ये रक्षाबंधन बनने वाली 5 मिनट की मिठाई की रेसिपी, जो आप खुद अपने भाइयों के लिए अपने हाथों से बना सकते हैं, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। एक बार टेस्ट करिएगा। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कितनी ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेक्सचर कितना परफेक्ट है। बहुत इजीली एकदम बढ़िया टेस्ट के साथ बनके तैयार होती है।